हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस होम फाइनेंस के बारे में। ₹4.5 का शेयर है। एक बड़ी गिरावट हमने फ्राइडे को यहाँ पर देखी जैसे ही सेबी ने भाई साहब यहाँ पर बड़ा खुलासा करा। और ये सिर्फ रिलायंस होम फाइनेंस की ही बात नहीं है, रिलायंस पावर भी 5% का लोअर सर्किट दिखाता नजर आया और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 11% की गिरावट दिखाता नजर आया। एक्चुअली में जो गिरावट थी वो 14% की थी, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी आई, लेकिन फिर भी यहाँ पर तकरीबन 11% की गिरावट तो हमें देखने को मिली है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे रिलायंस होम फाइनेंस में, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई है, जो एलिगेशंस है, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो इसी कंपनी को लेकर है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 5% का लोअर सर्किट ही लगा था, मतलब कि कोई बेचना भी चाहे तो भी नहीं बेच पाता। अगर हम एक महीने की बात करें तो यह देखो, इससे पहले ना ये लगातार 3 दिनों तक 5% का अपर सर्किट लगा रहा था। और ये हैरानी की बात है, ठीक है, ये हैरानी की बात है कि भैया ये तेज़ी कैसे दिखा रहा था। और यहाँ पर आज गिरावट, मतलब जो हमें गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर फ्राइडे को, एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 111-112% का ग्रोथ है। ये ₹1.75 का शेयर था, ऐसी तेज़ी पकड़ी थी कि ये ऑलमोस्ट ₹6 पर चला गया था। उसके बाद एक मेजर गिरावट भी आया, ₹3 से भी नीचे गया, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, इस कंपनी को लेकर मैंने आज से पहले कभी वीडियो नहीं बनाया और मैंने पहले भी कहा है कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज में उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी दिक्कत में ज़रूर है। हालांकि रिलायंस पावर मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अभी ये जो खबर आई है उसके चलते अब रिलायंस पावर की भी हालत ख़राब होने वाली है। यहाँ पर अगर जो खबर की बात करें तो वे कोई छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं हैं। 5 साल के लिए भैया अनिल अंबानी को भैया मार्केट से बैन कर देना, इवन 6 महीने के लिए रिलायंस होम फाइनेंस को भी बैन कर देना, ये बड़ी बात है। आप इसको इग्नोर, आप कोई छोटी खबर में आप इसको नहीं कह सकते। और जो पेनल्टी भी लगी वो 624 करोड़ की पेनल्टी लगी है। यहाँ पर सेबी ने 624 करोड़ की पेनल्टी लगाई है 27 अलग अलग इंडिविजुअल्स, लोग और एंटिटीज़ के ऊपर, जिनमें से एक जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है अनिल अंबानी, वो भी है, जिनके ऊपर तकरीबन 24 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी इनके ऊपर भी लगी हुई है। लेकिन इनके अलावा 27 लोग, मतलब और 26 लोग कह लो, उनके ऊपर भी पेनल्टीज़ लगी है। और कुल मिलाकर ये जो पेनल्टीज़ है वो 624 करोड़ के आसपास की है। अनिल अंबानी के ऊपर तकरीबन 25 करोड़ के आसपास की पेनल्टी इनके ऊपर भी लगी है। और सीबी का ये जो ऑर्डर आया था, इश्यू हुआ था, वो थर्सडे को लेट नाइट इश्यू हुआ था। द मार्केट रेगुलेटर ऑब्जर्व दैट द अंबानी डिजाइंड अ फ्रॉडलेंट स्कीम टू शिप ऑफ द रिलायंस में से जो पैसा था उसको भैया यहाँ वहाँ घुमाया जा रहा था, डाइवर्ट करा जा रहा था, बाय डूइंग आउट लोन टू एंटिटीज लिंक टू द प्रमोटर्स। उन लोगों को दिया जा रहा था जिनके जो प्रमोटर से जुड़े हुए लोग थे, मतलब डाइवर्ट करा जाता, सिंपल आप यहाँ मतलब यहाँ पर कह सकते पैसा डाइवर्ट करा जा रहा था। और वो कोई 1-2 रुपया नहीं था, या फिर कोई 100-200 करोड़ नहीं थे भाई साहब, 6,931 करोड़ रुपए यहाँ पर पेंडिंग है। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैटर जो है वो यहाँ पर लोन डिसबर्स जो करे गए 2018 और 19 के दौरान में, द रेगुलेटर ने देखा वहाँ पर कि कई सारी इरेगुलरिटीज़ है, वायलेशंस है, और कई सारे जो डिस्क्लोजर करेगा उसमें कई सारे लैब्स देखने को मिल रहे हैं। जो लोन डिसबर्समेंट इनका 2017-2018 में 3,740 करोड़ का था, वो सिग्निफिकेंटली अगले ही फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 8,670 करोड़, अब मतलब 8,670 करोड़ हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा पे आउट कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द सेबी ऑर्डर, द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है दैट वाज पेंडिंग टू बी रिसीव्ड बाय द रिलायंस होम फाइनेंस, वो अभी 6,931 करोड़ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। भैया इतना तो इनका मार्केट कैप भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर तो लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। और जहाँ तक देखें तो कई सारी चीज़ें अब यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है और बचना थोड़ा बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर्स है, सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है जो ग्रांट थ्रॉटन है, इसके अलावा PwC है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म करा है। और यहाँ पर सेबी का जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है, issued by the National Financial Reporting Authorities in April, to which the regulator had referred the case
एंड NFRA हैड नोटिस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स इन एग्जामिंग जो इनके लोन डिसबर्समेंट है वहाँ पर टू फाइनेंशियली वीक कंपनीज विदाउट अप्रोप्रिएट बिजनेस। तो यहाँ पर लोन भी उनको दिया गया मतलब जिनके पास कुछ था ही नहीं। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें इस फाइंडिंग में सामने आई कि बोरोवर जो थे जिनको लोन दिया गया वो कनेक्टेड थे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज के साथ, जिनमें रिलायंस पावर भी है और रिलायंस इंफ्रा भी है। इनके कनेक्टेड एंटिटीज़ को लोन दिए गए यहाँ पर, और लोन गिवन टू द एंटिटीज़ विथ वीक फाइनेंशियल्स, उन लोगों के जिनके फाइनेंशियल्स भैया बहुत वीक थे और कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं हुआ। और यहाँ पर देखो तो डिसबर्समेंट ऑफ द लोन ऑन द सेम डेट इज एप्लीकेशन, जिस दिन पे लोन अप्लाई करा उसी दिन पर डिसबर्समेंट भी हो गया। ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। और जो टोटल पेंडिंग है, जैसे कि मैंने कहा बहुत बड़ा नंबर है, 6,931 करोड़ छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखें तो इनका, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इनका इतना मार्केट कैप भी नहीं होगा। इनका मार्केट कैप 215 करोड़ का है। रिलायंस होम फाइनेंस का मार्केट कैप 215 करोड़ का है और 6,931 करोड़ पेंडिंग है जो कि आए नहीं है। यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, करोड़ों में शेयर ट्रेड हुए थे। फ्राइडे को भी तकरीबन 3.25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए हैं। ऑल टाइम हाई 6.75 रुपये का ऑल टाइम हाई है इसका, 6.75 रुपये का। और जहाँ तक कंपनी के बारे में हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू सरप्राइजिंग है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 100% लोग, मैं तो नहीं हूँ यहाँ पर। और अगर आप देखो इनसाइडर ट्रांजैक्शन देखो तो पिछले साल लगातार बिकवाली हुई है प्रमोटर की तरफ से, रिलायंस कैपिटल की तरफ से लगातार बिकवाली हुई है। यहाँ पर बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हुई है अगस्त महीने में। अगर आप देखोगे तो कितनी क्वांटिटी, 64 करोड़ शेयर्स यहाँ पर, सॉरी अगर हम देखें यहाँ पर तो 6.5 करोड़ शेयर्स, ठीक है। अगेन 5 करोड़ शेयर्स, 7 करोड़ शेयर्स, छोटे मोटे नंबर तो आते ही नहीं, 70 लाख है ये। तो ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली ही हुई है। इवन अगर आप इनके रेवेन्यू देखो कहाँ पर है, धस गए हैं नीचे, ना के बराबर है अभी के टाइम पर तो। और जहाँ तक हम वैल्यूएशन की बात करें तो नेगेटिव में पी है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखो तो काफ़ी वीक फाइनेंशियल है इनके प्रॉफिट है ही नहीं। आप यहाँ पर देखो इनके रेवेन्यू है ही नहीं। रेवेन्यू आप देखिए इनका कब से बंद हो गया, जून 2023 से रेवेन्यू ही बंद हो गया इनका। इससे पहले के क्वार्टरों में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनका तकरीबन 93 करोड़ का था, फिर 78 करोड़ का था, फिर 140 करोड़ का था, और उससे पहले मार्च में टाइम था जब 16 करोड़ का भी था। अभी अगर आप देखो तो करोड़ों की बात तो छोड़ो, यहाँ पर लाखों में रेवेन्यू है। 38 लाख, 16 लाख, 16 लाख, अगेन 18 लाख। और नुकसान कितना है, 6.5 करोड़, 2.5 करोड़, 43 लैक्स। तो कंपनी अगर आप देखो यहाँ पर तो अब बिजनेस कुछ बचा नहीं है इनका, अब बिजनेस इनका कुछ बचा नहीं है। रेप्यूटेशन जो थी अब इस एलिगेशन के बाद अब वो भी यहाँ पर जा रही है। तो समझ जाइए कि कंपनी ऑलरेडी वीक है। लेकिन यहाँ पर भी पता है क्या करेंगे लोग, ये जो खबर आई है उसके चलते अगर शेयर 4.5 रुपये से गिरकर मान लो कि 2-2.5 पे चला जाता है तो लोग खरीदारी करने मतलब लोग खरीदारी करने लग जाएंगे यहाँ पर कि भैया सस्ता हो गया। लेकिन भाई फाइनेंशियल्स देखो, नंबर्स देखो कि बिजनेस भी बचा है कि नहीं कंपनी का, वो भी तो देखो यहाँ पर। जब कुछ बचा ही नहीं है तो आप किस बेसिस पे खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो इस कंपनी को लेकर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में हम देखें तो प्रमोटर कहाँ पर आ गए, 0.74। और प्रमोटर ने क्या करा है, लगातार बिकवाली करी। और सरप्राइज ये है कि प्रमोटर के साथ साथ जो माल चिपकाया गया वो किसको चिपकाया गया, रिटेल इन्वेस्टर को। जो अदर पार्टी सितंबर तक यहाँ पर 57% पे थे और रिटेल इन्वेस्टर 40% से भी कम थे, आज रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 47.76 पर आ गए, अदर पार्टीज 50% से भी कम। तो यहाँ पर वो भी तो देखो, FIs भी देखो लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर 0.39 से वो भी बेच रहे हैं, यहाँ पर हर कोई बेच रहा है। पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर को क्या यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि वो लगातार अपनी खरीदारी यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। देखो ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है लेकिन फंडामेंटल्स देख के चलो यहाँ पर किसी भी कंपनी में। रिलायंस होम फाइनेंस मेरे हिसाब से कंपनी जो है वो मुझे उतनी स्ट्रांग लगती नहीं क्योंकि बिजनेस कुछ है नहीं कंपनी का, प्रमोटर के पास भी कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, और
आने वाले टाइम में मैं कोई उतना अच्छा फ्यूचर इस कंपनी का देख नहीं रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो लास्ट एलिगेशंस लगे, अब तो इनका बिजनेस ख़त्म ही हो चुका था। अभी जो लास्ट यहाँ पर जो सेबी जो पीछे पड़ी है, अब इससे भैया कंपनी का शेयर भी ख़त्म होने वाला है। और यही वजह है कि भैया मैं तो कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना। 5 साल में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कि थोड़ा बहुत मतलब तेज़ी आ गई, यहाँ पर हर बार वहाँ से गिरा है, कोई तुक नहीं बनता है। अगर 5 साल आप किसी और कंपनी को देते हो तो अच्छा खासा पैसा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। तो बाकी मर्जी आपकी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस होम फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।